नमस्कार दोस्तों, प्रिंस डिजिटल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर नर्सरी से 12th तक हर सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। इस चैनल पर आपको लेसन वाइज स्टडी करवाई जाएगी। अधिक समय न लेते हुए मैं किरण आज के टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एडिशन के सम। एडिशन, चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन 3 डिजिट एडिशन के सम। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये 3 डिजिट है। ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ। 1, 10 और 100। 100 में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। और वैसे आप ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, तो 3 डिजिट में ये 1 होगा। जैसे ये लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिजिट। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। हम 2 लिखेंगे, 1 और 2, जैसे तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिजिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये 1, 10, 100 100 में आता है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिजिट। ठीक है, और इसको भी हम आगे जैसे भी करेंगे 4 डिजिट में क्या कर सकते हैं, ये इसको बोलेंगे 4 डिजिट। क्योंकि हमारे पास 1, 10, 100, 1000 में है तो 4 डिजिट में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम 5 डिजिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरह से सभी क्वेश्चन भी करेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, एडिशन तो कितने भी डिजिट में आ सकता है, पर हमें आना चाहिए कि एडिशन होता क्या है। जब आएगा तो हम कोई भी डिजिट में 2, 5, 6, 10 डिजिट तो आप इसे बहुत आसान कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले करते हैं 2 डिजिट। ठीक है, हम इसमें कुछ भी प्लस कर सकते हैं। अब बोलोगे प्लस क्या है, तो इसको हम प्लस भी बोल सकते हैं, इसको हम एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इस डिजिट को इस डिजिट के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 1 से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन। मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये 6 है तो हम 6 लाइन लगाएंगे, बेसिक से करवा रही हूँ। ठीक है, हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 8। जो यहाँ पे टोटल होगा वही हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 8 से जैसे 10 से ऊपर होता तो 1 क्या होता, जैसे 11 हमारे पास आता, तो आपको पता है ये 1 हमारे आंसर में आता और 1 यहाँ कैरी चला जाता। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, फिर मैं रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, ये है 3 तो हम 3 लाइन, 1 है तो हम 1 लाइन। ठीक है बच्चों, अब देखो 1, 2, 3 और 4, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, 4। चलो अब देखते हैं हम 3 डिजिट में। मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि जब बड़े डिजिट आएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। आपको याद आ ही रहा है तो इसलिए प्रैक्टिस ही करवा रही हूँ मैं आपके। ठीक है, यहाँ पे 4 4 कितने होते हैं, 2 और 4 कितने होते हैं, 6। 1 और 3 4, 3 और 4 7। ठीक है,
क्योंकि आपको जो आ रहा है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम करेंगे 4 डिजिट में। ठीक है, हम करते हैं 4 डिजिट में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हम देखो 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 लाइन्स। यहाँ पे क्या है 2 लाइन्स, इनको काउंट करो 1 2 3 4। तो हमारे आंसर में आया 4। यहाँ पे क्या है 5, तो हम यहाँ पे 5 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 और 5। फिर देखो सेकंड पे क्या है 4, तो 4 1 2 3 4। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास क्या आया 9। ठीक है, अब हम 3 डिजिट पे देखेंगे क्या है 3, तो हम 3 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3। फिर नीचे 3 डिजिट पे देखो 3 है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 3 लाइन्स। ठीक है बच्चों, अब इनको फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो हम आंसर में क्या है 6। अब हम 4 डिजिट पे क्या है हमारे पास 4, तो हम इस साइड कर लेते हैं 1 2 3 4। और नीचे क्या है 1, तो हम 1 लाइन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5। तो आंसर में क्या लिखेंगे 5। समझ में आ रहा होगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो बच्चों 4 डिजिट में हम फिर क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे ना, एडिशन का सम करेंगे। तो 3 है तो हम क्या करेंगे 3 लाइन। अब नीचे 1 पे क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 3 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या है आंसर में 6। ठीक है, अब देखो 1 के बाद क्या करेंगे 10। 10 पे क्या है 1, और नीचे 10 पे क्या है फिर 1। अब इसको क्या करेंगे काउंट 1 2। आंसर में क्या आएगा 2। फिर देखो 1 10 100 पे देखो क्या है 3 डिजिट पे क्या है 2, तो 1 2। फिर क्या है 1 2 3। तो अब इसको करो 1 2 3 4 5। तो हमारे आंसर में क्या आएगा 5। अब देखो 3 डिजिट तक हमने कर लिया, तो 4 डिजिट पे देखो क्या है 5। तो हम क्या करेंगे 5 लाइन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 4 डिजिट पे क्या है यहाँ पे 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे आंसर में क्या आएगा 9। आपको समझ में आ गया वो 4 डिजिट क्या है। तो अब हम करते हैं 5 डिजिट। अब हम करते हैं 5 डिजिट। ठीक है, अब 5 डिजिट में देखो 1 पे क्या है 6, तो 6 लाइन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे। और अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे आंसर में आएगा 8। अब अगर आप 5 डिजिट कर लेते हो तो आप 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट सभी क्वेश्चन कर सकते हो। एडिशन आपको अच्छी तरह से आने लगेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी
कि एडिशन कितनी तरह से आ सकता है आपके सामने, तो आप कैसे करो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो पहले 2 लाइन्स, 1 है तो 1 लाइन्स। ठीक है, अब इसको टोटल करो 1 2 3, तो आंसर में आया 3। आप देखो 1 10 100 या 1 2 3, तो मानो 3 डिजिट पे हम देखेंगे क्या है हमारे पास 3, तो हम करेंगे 3 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, आप देखो 1 2 और 3 पे क्या है 4, तो हम लगाएंगे 4 लाइन्स। अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर में क्या आएगा 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो 1 2 3 तक हमने कर लिया। अब हम 4 डिजिट पे देखेंगे हमारे पास क्या है 4, तो हम 4 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे से देखो 1 2 3 4, 4 पे क्या है हमारे पास 2, तो 1 2। अब इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर में क्या आएगा 6। अब हमने कर लिया 1 2 3 4, 5 डिजिट पे क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 तक हमने कर लिया। अब आगे 5 डिजिट पे, 5 डिजिट पे क्या है 3, हम लगाएंगे 3 लाइन्स। ठीक है, अब देखो इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर में क्या आएगा 8। एक तो इस तरह से एडिशन के सम आते हैं, तो पढ़ने के हमारे पास किस तरह के सम आते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी एडिशन के सम किस किस तरीके से आते हैं और हम कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, 5-6 तरीके से, मतलब 5 या 6 टाइप से हमारे पास एडिशन के सम आते हैं। तो वो जब हमें पता होगा ना कि ये एडिशन का सम है, तो ही हम एडिशन कर सकते हैं ना, प्लस कर सकते हैं। तो देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, 5 डिजिट 6 डिजिट कहीं तक भी आ सकता है। इसमें कुछ बताया नहीं होता, अभी हमें सिर्फ ये पता होता है कि एडिशन करना है प्लस करना है। डिजिट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप तो सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सम कैसे दिया, तो आप बड़ी क्लास में होगे तो आपको बड़े सम आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो पहले फर्स्ट एडिशन के सम आते हैं तो ऐसे आते हैं जब बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। 6 और 3 9 और 1 10, 10 है तो हम लिखेंगे 0, 1 हो जाएगा कैरी। ठीक है बच्चों, ये देखो 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1 कैरी। फर्स्ट तो आप कर ही सकते हो क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हो, आपको सिर्फ एडिशन के टाइप सीखने हैं, ना कि एडिशन करना सीखना है। ठीक है, ये देखो 3 और 3 6 और 6 12 और 1 13, 1 कैरी। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, 1 कैरी। ओके, अब देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 30। ओके, ठीक है, ऐसे हम एडिशन के सम कर सकते हैं। इसमें से जैसे हमने तीन आए हैं हमारे पास लाइन्स, इसमें 4 लाइन भी आ सकती है, 5 लाइन भी आ सकती है, डिजिट भी कितने भी हो सकते हैं। जैसे 6 डिजिट है ना हमारे पास, वैसे 7 8 डिजिट भी हो सकते हैं। तो एडिशन के सम इस टाइप से आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ ताकि आपको क्लियर से टाइप।
तो इसमें से जैसे ये नहीं होता कि सेम डिजिट हो, ऊपर भी सेम डिजिट हो, नीचे भी सेम डिजिट हो, तो उसमें भी चेंज हो सकता है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमें दे दिया जैसे यहाँ पे हमें दिया है 5 डिजिट, तो यहाँ पे दे दिया हमें 4 डिजिट, तो आगे हमें दे सकता है 3 डिजिट। अब इसको बोल दिया कि ऐड करो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या मुश्किल है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा 1 से स्टार्ट करना होता है एडिशन में। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 1 हो गया कैरी। ठीक है बच्चों, अब 1 2 3 और 1 4। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 2 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 8 और 4, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे नहीं है तो हम वहां पे 0 मान सकते हैं, और ना माने तो भी कोई बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। 0 तो प्लस होती नहीं है, 0 तो 0 ही होती रहती है। तो जैसे 8 और 4 12, 1 हो गया कैरी। ये 5 और 1 6, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 मान सकते हैं। अगर नहीं माने तो भी कोई बात नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं होती है प्लस में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे किसी में भी अगर 0 दिया प्लस करना है तो वहां पे 6 है तो 6, 1 है तो 1, 0 कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 0 0 ही रहता है। ठीक है, 0 प्लस नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब देखो, वैसे मैंने 0 पर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस टॉपिक पे मेरे आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हो, ताकि आपको 0 का जो टॉपिक है वो क्लियर हो। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम of and 1। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ 1521 एंड 3721। एंड मतलब और क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एडिशन के सम लिखते हैं वैसे मैंने सम को लिखा और प्लस किया। ठीक है, हम ऐसे लिख के इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, जैसे 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 7 12, 1 3 4 और 1 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एंड ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। एंड का मतलब भी इसमें क्या होगा कि इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो हम जैसे एडिशन के सम करते हैं वैसे ही हमने लिखा और इन दोनों को प्लस किया। ठीक है बच्चों, देखो 5 और 6 क्या होते हैं, 11। तो हम लिखेंगे 1 और 1 हो गया कैरी, 1 1 2 और 1 3, 2 और 2 4, 7 और 4 11 होते हैं ना, तो 1 हुआ, 1 हो गया कैरी,
6 और 3 9 और 1 10। समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट द following in column and find the sum। ठीक है बच्चों, हमारे पास आएगा जैसे हम पार्ट हमें दिया होगा तो उसमें लिखना है। हम जैसे हमारे पास दिया होगा तो उसको क्या करना है, प्लस। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या आता है कि हमें इसको प्लस करना है, ऐड करना होता है। तो हम अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही करेंगे इसको। जैसे हमारे पास बड़ी रकम है, हम इसको ऊपर लिखेंगे, उसको हमने नीचे लिखा और हमने प्लस किया। ठीक है, अब देखो 6 और 1 क्या होते हैं, 7। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो 0 तो ऐड होता नहीं है, तो 3 का 3। 1 और 5 6, तो 4 3। ठीक है, ऐसे कर लोगे सब ऐसे। अब हमें आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। इसको क्या करना है, प्लस ऐड करना है हमें। जैसे राइट द फ्लोइंग इन कॉलम एंड फाइंड द सम। फाइंड का मतलब, अब देखो यहाँ पे गौर करो, फाइंड द कॉलम सम भी पूछा है कि इन दोनों कॉलम का सम क्या होगा, मतलब प्लस क्या होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा। मेन टॉपिक ये प्लस का निशान देख के तो आप कर दो, पर अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद सम निकालना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसे। इसको जैसे हम लिखते हैं एडिशन के सम, वैसे लिखा और इसको प्लस किया। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 और 1 6, 8 और 1 9, 4 और 4 8, 6 और 3 9, 9 और 3 12। ठीक है, ये होगा फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ऐड द फ्लोइंग नंबर। ठीक है,
अब ये देखो ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, उसमें कॉलम दिया था, इसमें नंबर दे दिया, तो आप सोचोगे क्या करना है। इसमें हमें पार्ट दिया हुआ है, जैसे कुछ भी दे दो। जैसे डिजिट का कुछ नहीं है, 5 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी दे सकता है बंदा, उसके दिमाग पे पता चलता है। जिस टाइम पेपर बनाते हैं भी उसके दिमाग में क्या है, वो कैसे क्वेश्चन देगा हमें, पर हमें टाइप पता होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और हमें कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसे दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो गए नहीं। हमें ऊपर दिया हुआ है ना ऐड द फॉलोइंग नंबर, क्या है, इन नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम वैसे ही जैसे एडिशन के सम करते हैं, हमने नंबर को लिखा और हम क्या करेंगे, प्लस 2 और 2 4 और 1 क्या हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब 5 और 3 8। ठीक है, अब देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 6 पार्ट पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पार्ट ए दिया है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, जो ये स्टार है उस पे हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, स्टार की तरह हमें भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसका मतलब यही है इस पर क्या आएगा। ये देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो, जहाँ पे स्टार दिया हुआ है ना वहां पे हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, यही मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वो करना हमें ऐड है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन दिया आपको बोलोगे क्या करना है, तो करना तो ऐड है पर हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5 11 होते हैं, पर यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो 11 हम ऐसे लिखेंगे तो 3 नहीं आ रहा ना, पीछे वंस पे देखो क्या 1 है, और 3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आता है ना 3 1 और 2 3। ठीक है, क्योंकि 11 है 13 बनाएंगे तो ही 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो स्टार है वहां पे 2 भरेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास आया 13 में 1 हो जाएगा कैरी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आप दोबारा देखो 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 और 1 15। अब देखो हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 6 करने के लिए इसमें क्या करेंगे 1 ऐड, तो 16 बन जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 6, 1 का हमें नहीं है, 1 तो ऊपर कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए हमने 1 ऐड किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार की जगह 1 लगाएंगे, तो 16 हुआ, 1 हो गया कैरी। इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, इसमें मिस्टेक होगी आपसे। ठीक है, अब देखो हमारे पास 6 है और 2 है, 6 और 2 8 और 1 कैरी है 9। हमारे पास 9 है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था भी 0 न तो ऐड होती है और न जो जैसा है वैसा ही आंसर में आएगा, 0 प्लस नहीं होती, 0 की 0 ही रहती है। और वैसे भी मेरी 0 पे वीडियो बनी हुई है, आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 0 वाला एडिशन के सम क्लियर हो जाएंगे भी 0 कैसे यूज होती है। ठीक है,
ये 9 आ गया। अब हम देखो यहाँ पे हमें भरना है कि क्या आएगा। अब हमारे पास 5 है और 0 है, मैंने बता दिया 0 तो ऐड नहीं होती, तो 5 का 5 रहेगा। हमें चाहिए 7, तो हम क्या करेंगे 7 5 में हम क्या ऐसा ऐड करें जिससे हमारे पास 7 आए। तो 5 के अंदर हम अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 होता है, ठीक है। तो 7 आ गया, 4 की जगह हमने भर दिया। अब आगे देखो 3 और 4 कितना है, 3 और 4 7 होते हैं। आंसर में हमारे पास 8 दिया है, तो इस स्टार की जगह हम ऐसा क्या करें, जैसे हमारे पास 8 आएगा तो 7 में क्या प्लस किया जाएगा, 1 करेंगे तभी ऐड आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे हम इस स्टार की जगह 1 ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन राइट होगा। पहले शायद आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में समझ नहीं आया होगा, मैं सेकंड एग्जाम्पल देके आपको क्लियर करती हूँ, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपने, क्योंकि पहली बार किया है ना, इसलिए। बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में, और साथ साथ में करके देखो भी आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, मिलाते रहना। मैं आपको जब समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कर लिया क्वेश्चन, करें स्टार्ट। ये देखो जहाँ पे स्टार है हमें वहां बताना है कि क्या है। आंसर तो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। सिर्फ हमें स्टार की जगह बताना है कि यहाँ पे हम क्या लगाए ऐसा जो हमारा आंसर करेक्ट हो, ठीक है। अब देखो 8 और 1 9, पर हमें चाहिए 5। अब 9 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमारे पास 5 आए। तो 9 में हम देखो क्या करेंगे, 5 आएगा तो हम 6 ऐड करते हैं तो 15 होता है, ठीक है। और यही हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टार की जगह 6 ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे पास 15 आया, 1 हो गया कैरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास 5 है और 0 है, तो 0 तो ऐड होते नहीं, 5 का 5 और 1 कैरी है 6, हमें चाहिए 2। तो 6 में ऐसा क्या ऐड करें जैसे हमारे पास 2 जैसा, जिसमें 1 2 आए। तो हमें 6 में 6 करेंगे तभी 12 आएगा ना, उसके बीच में कोई आता है ना 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आया ना हमारे पास, जिसमें 1 पर 2 है, तो क्या आया 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे 6, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है, 1 हो गया कैरी, ठीक है। ध्यान से देखना इस सम को। अब हमारे पास 1 है, यहाँ पे 8 है, ये हो गए 9 और 1 10, हमें चाहिए 1 वाला। तो 10 में तो 1 पे 0 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें यही नंबर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ स्टार की जगह 1 ऐड करते हैं तो 1 कैरी हो जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 1 कैरी पे चला गया। अब देखो आगे, यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे 0 है, तो 7 का 7 और यहाँ पे स्टार है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएं तो हमारे पास 9 आएगा। तो 7 और 1 8, 9 बनाने के लिए तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे आंसर में 9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 और 1 8 हो गए। अब हमें 9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 1 और 1 2 और 7 9, तो हमारा आंसर क्या हुआ करेक्ट, ठीक है। ऐसे फिलिंग्स करने हैं, ठीक है, फिलिंग्स द ब्लैंक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 7th पार्ट पे चलते हैं।
और 7 पार्ट पे हम चलते हैं कि हमारे पास कैसे सम आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, जैसे पार्ट देते हैं। देखो 30,000, ठीक है, 30,200 7 एंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नोट भी कर लेना साथ में। $9,000 40 47। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो मन से। फाइंड द सम। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? फाइंड द सम, सम का फाइंड करो। क्या करें? एंड आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे? 30,207 एंड 9,047, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइंड द सम, मतलब इसका टोटल पता चलेगा हमें। इसका मतलब भी क्या है? हमें प्लस करना है। ठीक है, जैसे हमें इसको बनाना है, जैसे हमें दिया हुआ है तो हम ऐसे इसको लिखेंगे डिजिट में। ठीक है, देखो 30,207 तो हमें यहाँ से लास्ट से करना है। 7 हमारे पास है वंस पे, हमें चाहिए थाउजेंड, तो हम क्या करें? 1, 10, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 7 है तो हमने 7 लिखा। हमें 200 दिया हुआ है तो हम 2 को 100 की जगह पे रखेंगे। 1, 10, 100 है ना, बीच में कुछ नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे? हम 0 लगा देंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? अब ये इसको बोलेंगे तो होता है 207 बनता है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखना, इसको सम करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है? 30,000। 30 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और हमारे पास 1000, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 ही चाहिए हमें 30 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। अगर हमारे पास 3000 होता ना तो हम क्या करते? यहाँ पे 3 लिखते। ठीक है, देखो पढ़ के देखो, 1, 10, 100 और 1000, और हमारे पास 30,000 है तो हम क्या लेंगे? 10,000। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान से। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें ऐड क्या करना है? 7, 47। 47 कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, लास्ट से चलोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, तो हम लिखेंगे 47। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 9,000। तो 9,000 तो 9 ही होता है। अब 1000 यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो भी 0 लगा सकते हो, ना लगाओ तो अपनी मर्जी है। ठीक है, ऐसे अब इस सम को करोगे तो आपका सम करेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे लिखना सीखोगे ना तो सही आएगा, यहाँ से चलोगे तो मिस्टेक कोई बगैर नहीं रहेगी आपसे। अब देखो 7 और 7 कितने होते हैं? 14। अब तो आप कर ही लोगे एडिशन का सम। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि 7 और 7 कितने होते हैं? 14। 1 क्या होगा? कैरी। ठीक है, अब देखो 1 और 4 कितने होते हैं? 5। ठीक है, साथ साथ में कर लो, समझ में आया। 2, 0 आ गया तो 0 तो ऐड होती नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा, 2 का 2 आएगा हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ पे 9 और 0, तो आप बताओ क्या आएगा। आपको पता है, मैंने अभी बताया है, 2 में 0 क्या हुआ था, ऐड हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना, तो 9 में भी नहीं होगा, तो 9 का 9। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, 3 का 3। ठीक है, समझ में आया है। चलो मैं कुछ और एग्जांपल दे रही हूँ। 7th का हमने ये पार्ट किया था, हम बी पार्ट कर रहे हैं। $5 लाख 3,000 3,009। $12,000 95। सम तो वही है, फाइंड द सम। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, एडिशन के सम चल रहे हैं ना, इसमें टाइप फाइंड बताना इनका आंसर क्या होगा। तो एंड का मतलब क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तभी हमारे पास आंसर आएगा ना, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलो हम वही करते हैं, इसको अब लिखो, स्टार्ट करो। मैंने पहले बताया था ना, वैसे ही हम चलेंगे। हम बैक से देखेंगे, हमारे पास क्या है 9, और आगे हमारे पास क्या है लाख। लाख में है तो लाख में कितने डिजिट होते हैं, 6, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, 6 डिजिट हो गए। हमारे पास वंस पे क्या है 9, तो हम लिखेंगे 9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 3,000 तो 1000 पे देखो 1, 10, 100, 1000। 3000 है तो अकेला है, तो हम क्या करेंगे 3000। ठीक है, इसके बीच में जो नहीं हो, जो भी मतलब रहते हैं ना 1, 10, उस पे हम क्या लगा सकते हैं 0। ठीक है, अब इसको बोलो, क्या 1, 10, 100, 1000, 3009, और यही हमारे पास बन रहा है 3009। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। अब हमारे पास है 5 लाख। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, तो 5 लाख है तो 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो 12,000 95, और 95 तो हम ऐसे लिखते हैं, बैक से चलेंगे तो हम पहले क्या करेंगे 95। समझ में आ रहा है ना, 95। अब देखो थाउजेंड्स, 12,000। अब 12 ऐसे है, अगर 2 होता ना तो हम 1000 की जगह लिख देते 2, पर ये 2 डिजिट में चला गया तो 10 हो गया, तो 10,000 देखेंगे कि 10,000 कहाँ पे, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 तो हमारे पास है 12,000, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर ना समझ में आए, तो मैं दोबारा इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको क्या करना है, प्लस, तो इस सम को फाइंड करना है। ठीक है, 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं 40, 1 हो गया कैरी, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी। यहाँ पे 0 0 है तो 1 का 1 आएगा, यहाँ पे 3 और 2 है तो 5, 0 में तो कुछ ऐड नहीं होता, तो 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 0 0 तो कुछ नहीं, तो 1 का 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 है तो 5 का 5 नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं ऐड पार्ट पे। ठीक है, यूजिंग
the properties of addition in the blank. ठीक है, इसी वजह से हम ये पार्ट बहुत टाइप होते हैं एडिशन के, ये पूरा चैप्टर पूरा एडिशन पे ही है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 पार्ट हमारे पास होगा। मैं बता देती हूँ, 2-3 तरह की आइटम दी होगी। हमें अब बताना है इसमें। ठीक है, अब कुछ पार्ट ऐसे दिए होंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या करना है। ठीक है, अब देखो कितनी तरीके से दे दिया ना, और भी होंगे कुछ आइटम। ये हम फर्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, ये उतार लो साथ में। अब देखो हम पे 25 है प्लस 705 है इक्वल टू, हमें 700 तो दे दिया। ठीक है, इसके इक्वल बताना है, मतलब बराबर बताना है। ठीक है, तो क्या करें, 705 तो हमारे पास है ही, और इसमें क्या प्लस किया हुआ है 25, तो हम इससे 25 कर देंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको इसके इक्वल करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो 705 हमारे पास है, 25 हमारे पास नहीं था, उस साइड 25 लिख देंगे तो आंसर करेक्ट होएगा। ठीक है, ऐसे फिलिंग ब्लैंक्स हमें भरने हैं, अपना दिमाग खुद का लगाना है। ठीक है, अब देखो 505 हमारे पास है, 0 है, तो 0 में तो कुछ ऐड नहीं होता ना, तो क्या आएगा 505 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? 0 तो ऐड करो या ना करो, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सी पार्ट पे हमारे पास है 105 प्लस 75 प्लस 2। ठीक है, और इस साइड हमारे पास दे दिया है 105, सेम है हमारे पास, 2 हमारे पास सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये 2 और 2 सेम है, क्या नहीं है इस साइड 75 नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 75। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमें सेम इक्वल करके दिखाना है, इसको क्या बोलते हैं इक्वल, हिंदी में बोलते हैं इसको बराबर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डी पे चलते हैं। हमारे पास देखो 9529 प्लस 211, और इस साइड हमारे पास दिया है 9529, क्या नहीं दिया, ये इसके साथ मैच हो रहा है, करेक्ट है, ये बच्चा तो हम क्या करेंगे 211। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के भी दे सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं 9th पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलो हम हैं 9th पार्ट। ठीक है, इसमें दिया होगा आपको क्वेश्चन
तो उसे जब आपको पढ़ना आएगा, रीड करना आएगा, तभी आप सम कर पाओगे। देयर आर कुछ नंबर्स दिए हैं हमारे पास। मैन्स कितने मैन है, मैन मीन्स आदमी, वोमेन्स औरतें, औरत, एंड और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन माने इन ए टाउन। ठीक है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन of the town। अब इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर ही हम सम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कट करते हैं तो स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखो देयर आर, ये नंबर है हमारे पास, इतने हमारे पास मैन है, कितने हमारे पास वोमेन है, एंड और इतने बच्चे हैं हमारे इन ए टाउन, एक टाउन में। ठीक है, फाइंड द टोटल। अब यहाँ समझने वाली, फाइंड द टोटल मतलब फाइंड माने सिद्ध करो, द टोटल मतलब टोटल कितने पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या है उस टाउन के अंदर। तो क्या, जब इन बच्चों को, औरतों को और आदमियों को हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना टाउन के अंदर कितने हैं टोटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तब देखो हमारे पास क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे मैन। ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको इंग्लिश में लिखना होगा, आप इंग्लिश में कर रहे हो। नंबर, कुछ नंबर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द मैन। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सम का। ठीक है, हल कर रहे हैं इस सम को। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, द मैन इन द टाउन। ठीक है, हमारे पास कितने हैं मैन नंबर हैं जो हमारे पास, हम वो लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ध्यान से लिख लो, नोट कर लो कॉपी में। फिर हम देखेंगे नंबर की जगह हम डॉट के लगा सकते हैं, नंबर ऑफ द वोमेन। मैन की जगह हम क्या करेंगे, वोमेन। ठीक है, इन द टाउन। ठीक है, नोट कर लो साथ में। वोमेन्स नंबर कितने हैं हमारे पास, वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, कर रहे हो ना नोट साथ में। अब देखो हमारे पास चिल्ड्रन, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। इन द टाउन। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्लस का निशान लगा देंगे। हमें इसका फाइंड पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, प्लस करना है। ठीक है, टोटल बताना है इनका। ठीक है, तो हम जब बच्चे,
औरतें और आदमियों, ठीक है। मैन, वोमेन और चिल्ड्रन को ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारे पास टोटल क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे प्लस। ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे है 2, 1 और 2 3, ठीक है। 1 और 7 कितने होते हैं 8। अब देखो 6 और 8 14, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 2 कैरी 9 और 7 कितना है 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 2 कैरी 5 और 5 10 और 2 12, 1 कैरी। समझ में आ रहा होगा ना। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो इस टॉपिक पे अलग से भी वीडियो बना दूंगी मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए लाइब्रेरी there are, हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश books printed in Hindi and books printed in other language. Other language, ठीक है। हाउ मैनी क्वेश्चन साथ साथ में नोट कर लेना, जब मैं समझाऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाउ मैनी टोटल बॉक्स आर देयर in the library? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। इन द लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर देयर आर नंबर्स बुक्स प्रिंटेड इन इंग्लिश। इंग्लिश की जो बुक्स है प्रिंट की हुई वो इतनी है हमारे पास, ठीक है, इतने नंबर दिए हुए। और बुक्स प्रिंटेड इन हिंदी, हिंदी की बुक्स कितनी है हमारे पास, इतनी, ठीक है। एंड अदर लैंग्वेज प्रिंटेड जो बुक्स है वो हमारे पास इतनी है, ठीक है। हाउ मेनी टोटल बुक्स, यहाँ पे क्या पूछा है कि टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी की
में अंदर भी अलग अलग दी हुई है और टोटल करके बताना है भी टोटल बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर कितनी है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, चलो हम कॉल करेंगे हम तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्स numbers of books printed in हिंदी। ठीक है, कितने हिंदी की बुक्स हमारे पास है, जो नंबर दिए हुए हैं हम लिख देते हैं। ठीक है, और देखो फिर हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन इंग्लिश। ठीक है, जितनी हमारे पास दी हुई है प्रिंट की हुई बुक हम वही लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लिखा है डॉट लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अदर लैंग्वेज। ठीक है, अदर लैंग्वेज में हमारे पास दी हुई है वो मैंने कर दिया यहाँ पे नोट। अब हमें क्या करना है, टोटल बताना है, नंबर ऑफ टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको कर देंगे प्लस 1 1 2 और 7 9। ठीक है, अब देखो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 और 1 7। 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 11। 1 हो गया हमारे पास कैरी। ठीक है, 4 और 8 नहीं, मिस्टेक हो गया हमारे से लगता है, दोबारा करते हैं हम इसको। 1 और 1 हो गए हमारे पास 2 और 7 9। ठीक है, अब हमारे पास 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 2 11। 1 हो गया कैरी। नहीं सही चल रहे थे, मुझे लगा मिस्टेक हो गई है। 4 और 8 12। 12 और 1 13 और 1 14। 1 कैरी। 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, ये देखो 3 और 5 8 और 1 कैरी था, 9 हो गई। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए एडिशन के जितने टॉपिक्स हैं मैंने सारे क्लियर करवाए हैं। फिर भी किसी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आपके पास लेके आऊंगी। जितना भी मुझे अच्छी तरह से आता है मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत अच्छे से करा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।